जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद और इस वक्त मैं दरियाए सिंध कालाबाग के मकाम पर मौजूद हूँ और जिस तारीखी पुल के ऊपर मौजूद हूँ, कम से कम इस पुल की उम्र 94 साल है। मैं जिस पुल पे खड़ा हूँ इसको अंग्रेज़ों ने 1928 में बनाया और जाते जाते बहुत सारी अच्छी चीज़ें बना गए, लेकिन मेरा अंग्रेज़ों से एक गिला है यार, कम से कम जाते जाते एक कालाबाग डैम तो बना लेते। इतना बड़ा हमारा हर साल नुकसान होता है, पूरे मुल्क का नुकसान होता है, इतना नुकसान तो ना होता, कम से कम एक डैम बनाते। यार आप इतनी ज़बरदस्त चीज़ बनाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इसकी एक्सपायरी डेट गुजर चुकी है, लेकिन फिर भी इस पुल को देखते हुए ऐसा एहसास होता है जैसे 6 साल पहले बना है। बस एक ही गिला है, अगर आप डैम बना जाते तो इतना बड़ा माल मवेशियों का नुकसान, जानी नुकसान, माली नुकसान, मुआशी नुकसान हम बच जाते। मेरी बात कहने का मकसद ये है कि कालाबाग डैम हमारी लाइफ लाइन है। ये है कालाबाग डैम, ये आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं, इन पहाड़ों के बीच में कालाबाग डैम ने बनना है। सिर्फ आगे से कंस्ट्रक्शन होनी है, कुदरती डैम बना बनाया है। कालाबाग डैम हमारी लाइफ लाइन है। इंतहाई अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां पर डैमों, आबी ज़खायर और मुल्की बका के दुश्मन आज़ादाना और पुरसाइश जिंदगी गुजार रहे हैं, या यूं कह लें कि खाते भी पाकिस्तान का हैं और मुखालिफत भी इसी की करते हैं। वतन अजीज को मार्ज़े वजूद में आए हुए 75 साल गुजर गए। इस मिट्टी पर सदारती निज़ाम, जमहूरी निज़ाम, आमरीत, सिविल आमरीत, बहुत से तर्ज़े हुकूमत के तजुर्बात किए गए, लेकिन आज तक कौम को कालाबाग डैम नसीब ना हो सका। सियासतदानों और मफाद परस्तों ने कालाबाग डैम को यूं उलझाया कि उसे अवाम के सामने एक मुअम्मा और नाकाबिल हल मसला बनाकर खड़ा कर दिया। आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ कालाबाग डैम प्रोजेक्ट को तफसील के साथ पेश करें। अगर हुकूमत पाकिस्तान अपने बाकी मांदा अरबों रुपए के प्रोजेक्ट के साथ साथ कालाबाग डैम की तामीर भी कामयाब हो जाती है इसमें, तो यकीन कर लें कि ये अपने फंक्शनल होने के ठीक 2 साल बाद अपनी लागत वापस कर चुका होगा। ये डैम बिजली की सस्ती पैदावार के साथ साथ तकरीबन पाकिस्तान की 10 से 15 लाख एकड़ जमीन को आबाद करने की सलाहियत रखता है। ये डैम मुख्तलिफ ज़राए से इकट्ठे किए गए आदाद और शुमार के मुताबिक ये डैम तकरीबन 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा करने की अहलियत रखता है। याद रहे कि सख्त गर्मी के मौसम में भी पाकिस्तान की जरूरत 30,000 मेगावाट है। बाकी मादा बिजली से मुल्क की बंद इंडस्ट्री चलाई जा सकती है। रूस और चीन को नई इंडस्ट्री लगाने की दावत दी जा सकती है। मैं कालाबाग डैम की लोकेशन को समझाने की कोशिश करता हूं मेरे दोस्तों। कालाबाग डैम जिला मियांवाली के साथ एक पसमानदा इलाका है। खुशकिस्मती से कालाबाग को इसलिए इतनी अहमियत हासिल है क्योंकि अफगानिस्तान से दरियाए काबुल, सवात से दरियाए सवात और दरियाए सवा इस जगह से होकर दरियाए इंडस में गिरते हुए जैसे बारिशों का मौसम शुरू होता है, बड़े बड़े सैलाबी रेले इन्हीं दरियाओं के जरिए पाकिस्तान में दाखिल हो जाते हैं। सारे पाकिस्तान में अपनी तबाहकारियां फैलाते हुए बगैर किसी रुकावट के दरिया सिंध से होते हुए समुंदर बुर्द हो जाते हैं। अगर इसी जगह पर कालाबाग डैम की तामीर हो जाती है, इसी जगह पर, तो हम इन दरियाओं और बरसाती नदी नालों से आने वाले पानी को स्टोर कर सकेंगे। कालाबाग डैम में पानी की गुंजाइश 90 मिलियन एकड़ फुट से भी ज्यादा है। अगर ये डैम तामीर हो जाता है तो हम इसके पानी को राब्ता नहरों की मदद से दरियाए जहलम में छोड़ सकते हैं, जहां से तरबेला डैम का पानी वाटर रिजर्व में चला जाएगा। और अगर नहरों को पानी की सप्लाई कालाबाग से दे दी जाए तो तरबेला डैम को भरना आसान हो जाएगा। अभी चूंकि हम अपनी ज़राअत के लिए तरबेला डैम से ही पानी ले रहे हैं, इसी वजह से तरबेला भरने से पहले ही खाली हो जाता है मेरे दोस्तों। आसान अल्फाज में यूं समझ लें कि दरियाए सवात, सवा, काबुल से कालाबाग और दरियाए इंडस से तरबेला भरा जा सकता है। कालाबाग डैम को जब डिजाइन किया गया था तो उसके साथ कालाबाग रसूल लिंक भी शामिल थी। कालाबाग रसूल लिंक के जरिए कालाबाग डैम से पानी की सप्लाई दरियाए जहलम को दी जानी थी, लेकिन बदकिस्मती और गैर मुल्की फंडिंग से कुछ मुर्दा ज़मीरों ने इस प्रोजेक्ट को इंतहाई मुतनाज़ा बना दिया कि इस पर काम को रोकना पड़ गया। प्रोग्राम के मुताबिक दरियाए काबुल, सवा और सवात से आने वाले सराबी रेलों को कालाबाग डैम और रसूल लिंक के जरिए 3 मशरकी दरियाओं चिनाब, सतलुज और रावी में पहुंचाना था। यानी यूं कह लें कि कालाबाग डैम का पानी
कालाबाग रसूल लिंक और दूसरी राब्ता नहरों के जरिए चनाब, रावी और सतलुज के मुल्हिका इलाकों को सैराब करने के लिए पहुंचाया जाना था। इस वक्त इन 3 दरियाओं का इन्हिसार मंगला डैम पर है। अगर हम मंगला से पानी नहीं छोड़ते तो ज़राअत खत्म हो जाती है, और अगर सप्लाई जारी रहती है तो डैम खुश्क हो जाता है। यकीनन आप काफी हद तक पाकिस्तान के हालात और वाटर स्टोरेज से वाकिफ हो चुके होंगे। अब आप ही बताएं कि कालाबाग डैम का वजूद हमारी ज़राअत और मुल्क की लाइफ लाइन है कि नहीं? क्या इसको मुतनाज़ा बनाना पाकिस्तान से खुली दुश्मनी के मुतरादिफ नहीं है? मेरे ख्याल में यह तामीर किसी सियासी जमात की बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ मुफादात पाले जाते हैं। रियासत की फिक्र किसको है? हमारे पास बचने का एक ही रास्ता है कि जल्द अज जल्द कालाबाग डैम तामीर किया जाए। मेरी मुक्तदर हल्कों से गुजारिश है कि बराए करम कालाबाग डैम प्रोजेक्ट की हिफाजत और तामीर में मदद की गारंटी भी लें। अगर हुकूमत इस प्रोजेक्ट में कामयाब हो भी गए तो यकीन कर लें कि पहले ही दिन से मुल्की ज़र मुबादला में अरबों डॉलर सालाना का इजाफा होना शुरू हो जाएगा। जो बिजली के कारखानों को चलाने के लिए तेल की इंपोर्ट में खर्च हो जाता है, इस डैम से कौम को सस्ती बिजली मुयस्सर आएगी और इसमें जमाशुदा पानी को नई नहरों के जरिए मुल्क के बंजर इलाकों तक पहुंचाकर उन्हें काबिल काश्त बनाया जा सकेगा, जिससे मुल्क की ग़ज़ाई ज़रूरियात का ज़्यादातर हिस्सा अपनी ज़मीन से ही पूरा किया जा सकेगा। और उसके साथ हर साल आने वाले सैलाबों से मुकम्मल मईशत को अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है। इस डैम के बन जाने से मुल्क सैलाब की तबाहकारियों से महफूज हो जाएगा। राब्ता नहरों के जरिए इजाफी पानी को रावी, चनाब, सतलुज तक पहुंचाया जाए और इन दरियाओं में नई झीलें बनाकर जमीनी पानी के लेवल को बुलंद किया जाए और आने वाली नस्लों को एक महफूज, मुस्तहकम और सरसब्ज पाकिस्तान दिया जाए। अगर आप ये कर गए तो यकीन कर लें कि आप सदियों तक जिंदा रहेंगे। आने वाली नस्लें आपको कौमी हीरो और निजात दहिंदा के रूप में जानेंगे। तो दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि ये कालाबाग डैम बन गया तो पूरा पाकिस्तान नहीं डूबेगा। कोई भी इस डैम को बना लेता है तो सदियों तक आप लोग जिंदा रहेंगे, पूरा पाकिस्तान डूबने से बच जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि गोरा जाते जाते सिर्फ यही काम कर लेता, आप यकीन करें पाकिस्तान तरक्कियों की मनाजिल इस टाइम तय कर रहा होता। तो अगर आप में दम है, आप इस डैम को बना लें। आज के बाद एक ही नारा लगाएं, कालाबाग डैम हमारी लाइफ लाइन है।